अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कि पिछला हफ्ता आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और ये हफ्ता भी अच्छा गुजरेगा। पिछले हफ्ते कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, थोड़ी सी मसरूफियात थी, उस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। आज के पूरे हफ्ते के लेवल्स भी बता देता हूँ, वीकली भी आप लोगों को डायरेक्शन दे देता हूँ इस वीडियो में। और मंडे के हवाले से क्या लेवल हो सकते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, पॉसिबल जो एरियाज़ हैं। मैंने जो मंडे वाले दिन लास्ट वीडियो अपलोड की थी जाने से पहले मैंने आप लोगों को ये कहा था कि ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है, अगर याद है लास्ट वीडियो से पहले वाली वीडियो आप निकाल लें तो मैंने आपको कहा था कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब मार्केट के मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट अप साइड पे जाएगी और एक नया हाई लगा सकती है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि मार्केट ने आने वाले दिनों में एक नया हाई लगाया। और करंटली अगर हम सबसे पहले एनालाइज करना शुरू करेंगे मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम से, तो वीकली टाइम फ्रेम में तो नो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है 3502 के एरिया पे। और जो उसका स्ट्रक्चर सपोर्ट है वो 3401 से लेके 3300 का जो एरिया है, ये एक स्ट्रक्चर सपोर्ट है जो कि काफ़ी एक बुलिश सिनेरियो है वीकली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में भी 3500 का जो एरिया है ये एरिया ब्रेक करने के बाद 3451 से लेके 52 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये एरिया यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है डेली टाइम फ्रेम में। और उसके बाद मार्केट निकल चुकी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद कोई रिट्रेसमेंट, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट नज़र आई है। अगेन रिट्रेसमेंट, यहाँ पे एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं है लेकिन कंसिडर कर सकते हैं। फिर अगेन उसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई है। तो हमारे पास इस वक्त डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम बुलिश है। अगर हम H4 की बात करें वो भी हमारे पास बुलिश है। अब हमने मार्केट को ये एनालाइज करना है, अगर सारे टाइम फ्रेम बुलिश हैं तो मंडे वाले दिन हम किन एरियाज़ को टारगेट करेंगे जहाँ से बाय ले सकते हैं, लेकिन क्यों करेंगे वहाँ से बाय, रीज़न और एरियाज़ देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम उसके लिए सबसे पहले आ जाएं H1 में। H1 में अगर देखें मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो स्ट्रक्चर बनाती हुई, लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाती हुई मार्केट नीचे आ रही है। ये लो ब्रेक किया मार्केट ने, एक नया लो। लेकिन अब इस यहाँ पे मार्केट ने एक हायर हाई इंटरनली बनाना शुरू कर दिया। चेक करें, मार्केट ने हाई लगाया, फिर इस हाई को ब्रेक किया, एक नया हाई लगाया। इस लो के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आई, इक्वल लो लगाने के बाद एक नया हाई जो इस हाई को है ब्रेक करके एक नया हाई लगाया। तो यहाँ पे जो है इस एरिया पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है H1 में, इसलिए ये एक एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। किन एरिया इस हाई को ब्रेक किया है, तो इस हाई को ब्रेक किया है तो मैं इस एरिया को टारगेट करूँगा कि ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास है 30 का राइट नाउ, ये जो एरिया है जहाँ पे मार्केट अभी भी है 3759 का एरिया। H1 के टाइम फ्रेम पे ये इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से बाय जा सकती है मार्केट, क्योंकि ये एरिया मार्केट ने हाई ब्रेक किया। अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करके मैं यही बता रहा था। तो ये इसको मैं यहाँ पे फिगर मेंशन कर देता हूँ, 3759 से लेके 3757 का एक एरिया है, एक छोटा सा ब्रैकेट है जहाँ से मार्केट मैक्सिमम चांसेस है कि आपको एक बाय सेटअप दे सकती है। अब ये एक बाइंग एरिया है। दूसरा बाइंग एरिया जिसको बाइंग के लिए हम टारगेट करेंगे, और यहाँ से अगर इन केस बाई जाती है ना, तो फिर ये इसके टारगेट आप कंसिडर कर लें, इन एरियाज़ तक जा सकती है। ये वाला हाई ब्रेक करके इन एरियाज़ तक जा सकती है, जो हाई लगा चुकी है ना मार्केट, इन एरियाज़ पे, इन एरियाज़ तक ये ट्रेड जा सकती है, मैक्सिमम इन एरियाज़ तक जा सकती है। लेकिन उसको फिर आपने कंट्रोल करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके, या फिर आपने उसको जो है एसएल आपका एंट्री पॉइंट पे हो लॉन्ग लंबा होल्ड करने के लिए। लेकिन अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है मंडे के हवाले से, तो आप 100 पिप्स या 150 पिप्स लेके निकल सकते हैं। ये आपका एक बाइंग एरिया हो गया 59 से लेके 57। दूसरा, अगर मैं इन एरियाज़ को ब्रेक करता है, 57 ब्रेक करता है, तो इस एरिया को ब्रेक करने के बाद इंस्टेंटली आपको ये जो एरिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये 2 कैंडल जो हैं, ये 2 कैंडल्स जो नज़र आ रही हैं, 2 रेड कैंडल हैं, रिट्रेसमेंट की कैंडल शो हो रही हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने इस एरिया को टारगेट करना पड़ेगा, फिर इस एरिया से हम बाय देखेंगे। अगर इन केस 59 57 से नहीं जाती तो फिर इन एरिया से जाएगी, और ये होगा 3754 से लेके 43 का एरिया। ये एरिया बड़ा बन रहा है ऑब्वियसली, उसका मेन रीज़न ये 54 से लेके 43 का एक एरिया, ये एरिया इसलिए बड़ा बन रहा है क्योंकि 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, तो हम 2 कैंडल को ही काउंट करेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि 59 से लेके 43, 59 से लेके 57 एक बाइंग एरिया, और 54 से लेके 43 ये सेकंड बाइंग एरिया। इन दोनों एरियाज़ में जहाँ से भी बाय निकलती है उसके बाद मार्केट मैक्सिमम चांसेस हैं कि ऊपर का जो एरिया है, ये एरिया है, उसको टारगेट कर सकती है। चाहे यहाँ से बाय निकले या फिर ऊपर वाले एरिया से, ये दोनों एरिया में मेंशन कर देता हूँ ताकि इजी रहे।
और ये पॉसिबिलिटी भी डिस्कस कर लेते हैं कि इन केस अगर यहाँ से नहीं निकलती, इन दोनों एरिया से नहीं निकलती, तो फिर क्या सेटअप होगा। तो ये एक दो एरियाज हैं जहाँ से ट्रेड निकलने के चांसेस हैं मैक्सिमम। और दूसरी पॉसिबिलिटीज़, अगर इन केस ये एरिया फेल हो जाता है, ये सपोर्ट एरिया, ये टू कैंडल की रिट्रेस, टू कैंडल के नीचे कोई H1 की कैंडल क्लोज हो जाती है, 41 के नीचे क्लोज हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो फिर मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट इन एरियाज पे आ सकती है। और ये एरिया होगा इन एरियाज तक, ये जो एरिया ब्रेक किया है ना, ये एरिया इसने ब्रेक किया हुआ है 3702 से लेके 3701 का एरिया, ये एरिया ब्रेक किया है। फिर इन एरिया से हम इसको बाय देखेंगे और वो फिर आराम से ये 200-300 पिप्स की जो है ट्रेड दे देगी। और वो फिर ये एरिया होगा, मैं इस एरिया को भी मेंशन कर देता हूँ, वो एरिया होगा ये एरिया 3702 से लेके 3696। तो इस वक्त हमारे पास तीन एरियाज हैं बाइंग के, फर्स्ट एरिया फॉर बाइंग, सेकंड एरिया बाइंग का, और थर्ड एरिया सेलिंग का कोई भी एरिया नहीं है। उसका मेन रीज़न ये है कि सेलिंग स्ट्रक्चर कम्प्लीटली बुलिश है, स्ट्रक्चर बुलिश है तो सेलिंग की कोई तो बनती नहीं है जब तक स्ट्रक्चर शिफ्ट ना हो। तो अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा उसके बाद जाके सेलिंग देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये तीन बाइंग एरियाज है जहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करें लर्निंग के लिए, और ताकि आपकी जो नॉलेज है उसको इन्हांस किया जाए, उसको पॉलिश किया जाए, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। और यकम से पहले फर्स्ट से पहले आप विद $50 भी आप प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। $50 आप अपने अकाउंट में रखें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले पॉलिसी ये थी कि $100 के साथ आपका अकाउंट होगा तब जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अब यह है कि आप विद $50 भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट ये ऑफ़र लिमिटेड है, जो फर्स्ट इस महीने की लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगा ये ऑफ़र फर्स्ट से, फिर उसके बाद ये ऑफ़र नहीं होगा। फिर अगेन हम दोबारा 150 और $100 का होगा। तो अभी करंटली विद $50 आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रीमियम। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।